खबर देंगे फैसलाबाद में गर्मी से तंग आए शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया है। गर्मी की शिद्दत ने एयर कंडीशनर्स और पंखों को भी बेबस कर दिया है। इसी हवाले से मजीद देखते अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों का जीना दोबार कर दिया है। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज कर चुका है, जिसके बायस नौजवान और बच्चे नहरों का रुख करने लगे हैं ताकि गर्मी से वक्ती निजात हासिल की जा सके। नहाने का असल वजह यही है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों के साथ आ जाते हैं नहर में, थोड़ी सी इंजॉय हो जाती है और जिस्म को सुकून मिल जाता है। अगरचे जिली इंतजामिया की जानिब से नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद की गई है, ताहम शहरी इन हदायत को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि एक खतरनाक रुझान बनता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आके यहाँ पे नहाते हैं और मुड़ को मुकम्मल पाबंदी करनी चाहिए। नहरों में नहाना महफूज नहीं, क्योंकि किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। इंतजामिया को चाहिए कि अवाम के लिए ठंडक पहुँचाने वाले मुतबादल जैसे वाटर पार्क या अवामी स्विमिंग पूल्स का बंदोबस्त किया जाए और नहरों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात करे ताकि शहरियों को नहाने से रोका जा सके। गर्मी की शिद्दत अपनी जगह, लेकिन नहरों में नहाना खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए शहरियों के लिए एहतियात जरूरी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान में ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान अहमद जुनैर अहमद चीमा ने थाना अल्पा में खुली कचहरी में आने वाले साइलिन को समाअत किया है। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान ने खुली कचहरी में आए शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने मुतालिका पुलिस अफसरान को अहकाम जारी किए कि साइलिन की शिकायत का अजाला करें। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान ने मुतालिका पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की कि शहरियों की शिकायत और मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानून की रोशनी और मेरिट पर उनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। दरख्वास्त गुजारों के साथ खुंदा पेशानी से पेश आते हुए उन्हें तसल्ली बख्श रिलीफ फराहम करें। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान का इस मौके पर कहना था कि कुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल को उनकी दहलीज पर जाकर सुनना और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी करना है। वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट पेश कर दिया गया है। गुजरांवाला सनती लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिद्दीक बजट के हवाले से क्या कहते हैं, मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी जफरुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला जो है सनती लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कहलाता है। आज यहाँ पर वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट पेश किया गया। इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिद्दीक मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो बजट पेश किया है उस हवाले से वो क्या कहना चाहिए। सर आप बताइए कि आज के बजट के हवाले से क्या कहना। जी थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से हमारे इंडस्ट्रीज को, हमारे बिजनेसमैन को, हमारे ट्रेडर को रिलीफ मिल सके। काफ़ी उन्होंने टैक्सेस में कमी भी की है, स्पेशली जो प्रॉपर्टी हमारा सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें काफ़ी कमी की है। इसके अलावा इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी जो है वो टैक्स कम किए हैं, कॉर्पोरेट के लिए कम किए हैं, स्पेशली मुलाजमीन के लिए जो तनख्वाहों में उन्होंने विदाउट टैक्स को कर दी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो हमारा गरीब तबका है, उसके लिए बिजली, गैस और उसकी रोजमर्रा की अशिया के रेट को मजीद कम किया जाए। सर ये बताइएगा, कुछ ऐसी चीजें जो आप चाहते थे चैम्बर कॉमर्स के हवाले से, सियालकोट चैम्बर चाहता था, वो हल हो पाई हैं कि नहीं? जी हमारा मेन एक मसला था, हमारा भी और सियालकोट चैम्बर का मेन मसला था हमारा FTR का। हमें ये फिक्स टैक्स रजीम से निकाल के नॉर्मल टैक्स रजीम में हमें ले गए थे, तो उसके लिए हमारी बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके लिए हमने हर फोरम पे, हर मीटिंग में आवाज़ उठाई है, लेकिन बड़ी मायूसी हुई है कि आज उस पर डिस्कस भी नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि वो स्पेशली एक्सपोर्टर्स का मसला है, तो अगर उस मसले को डिस्कस ना किया गया तो मैं नहीं समझता कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे। मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब आदमी पिस रहा है। चीनी, आटा, घी के हवाले से, रेट के हवाले से कुछ बजट में रिलीफ मिलेगा वहाँ को? जी मैं समझता हूँ कि रिलीफ मिलना चाहिए। वैसे भी हमारी इन्फ्लेशन पिछले 6 माह, एक साल में हमारा इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आई है। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद नीचे आएगी। कोशिश करेंगे कि इसको जो है ये हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त होगी कि ये जो हमारा गरीब तबका है उसके लिए बिजली, गैस, आटा, चीनी, घी का रेट जो है कम किया जाए। जी बिल्कुल, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की बात की। उनका कहना है कि बिल्कुल आवाम को रिलीफ मिलेगा और बिल्कुल हम तवक्को भी रखते हैं हुकूमत से कि गरीब तबके को इस बजट में बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। जी
ईद कुर्बान के तीनों रोज जहां जानवरों की कुर्बानी मजहबी जोशो व जज्बे से सरअंजाम दी गई, वहीं पाकपतन इंतजामिया ने भी सफाई सुथराई के लिए एक मरबूत ऑपरेशन जारी रखा। 3 रोजा ऑपरेशन के दौरान जिला भर से 6197 टन अलाइश तल्फ की गई हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सैयद अबुल हसन शाह की रिपोर्ट में। ईद उल जुहा के तीनों रोज पाकपतन में जिलाई इंतजामिया की जानब से सफाई सुथराई की खातिर ख्वा इंतजामात किए गए। जिला भर से 6197 टन लैशें इकट्ठी करके महफूज तरीके से तलफ की। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईद के दौरान जिला में 8 कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फाल रहे। जिले में ईद उल अजहा के तीनों दिन में 8 कंट्रोल रूम बने थे जो कि 24/7 फंक्शनल थे। इसके अलावा हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की 2100 के करीब HR थी जो कि सैनिटरी वर्कर, सुपरवाइजर और ड्राइवर्स पर मुश्तमिल थी। दोनों तहसीलों में डिप्लॉय की गई है। हमारी 550 मशीनरी प्लस हमारी जो गाड़ियां है वो फील्ड में हर वक्त मुतहरिक थी जो कि अलाइशें उठाने और सड़कें धोने का काम कर रही थी। ईद के 3 दिनों में अलाइशें उठाई गई, उनका मजमूई वेट 6000 टन के करीब बनता है। शहरियों ने ईद कुर्बान के तीनों रोज पाकपतन इंतजामिया के सफाई सुथराई के लिए किए जाने वाले मिसाली इकदामात को खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ सैयद अबुल हसन शाह, ब्यूरो चीफ, 5 न्यूज, पाकपतन। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक ही रोज में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने के 2 वाकया रोनुमा हो गए हैं। पाकपतन पहले धमाके की आवाज के बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई थी जिस पर मरीजों ने भागकर जान बचाई थी, जबकि आग लगने के वाकये में वार्ड सर्वेंट का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। आग लगते ही अस्पताल में भगदड़ मच गई। अस्पताल में दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर फटने पर मरीजों की दौड़ें लग गईं। सिलेंडर फटने के बढ़ते वाकयात के बायस शहरी तशवीश में मुब्तला हो गए। ईद उल अजहा सफाई मुहिम में नुमाया कारकर्दगी पर DC गुजरात की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सैनिटरी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स को इनामात, शील्ड्स और मेडल से नवाजा गया है। आपको अपडेट करें कि ईद उल अजहा के मौके पर 2025 में जिला गुजरात में मुनक़िदा तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने की। तकरीब में गुजरात और खारियां से ताल्लुक रखने वाले सफाई अमले, सैनिटरी सुपरवाइजर्स, अफसरान और म्यूनसिपल कमेटीज के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। सफाई के अमल में मिसाली कारकर्दगी दिखाने वाले कारकुनान को नकद इनामात, शील्ड्स और एजाजी मेडल से नवाजा गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ईद के तीनों दिनों में जिला गुजरात में अलाइशों की बरवक्त सफाई, शहरी इलाकों की धुलाई और रोज वाटर स्प्रे जैसे इकदामात काबिल तहसीन हैं। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने सफाई के इस कामयाब ऑपरेशन पर तमाम इदारों और अमले का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यही जज्बा और मेहनत जिला गुजरात को पंजाब का मॉडल जिला बनाने में मुआवन साबित होगी। शकरगढ़ के नवाही गांव बसरा जाल में सालाना ईद मेला भरपूर जोशो व खरोश के साथ मुनक्किद किया गया। मेले की खास सरगर्मी शादीशुदा और कवारों के दरमियान रस्साकुशी का दिलचस्प मुकाबला हुआ जिसमें बूढ़े और नौजवानों ने अपना अपना जोर दिखाया है। मजीद तफसीलात जानते हैं शकरगढ़ से तहसील रिपोर्टर हाफिज जाहिद की इस रिपोर्ट में। शकरगढ़ के नवाही गांव बसरा जाला में सालाना ईद मेला ईद के आखिरी रोज भरपूर जोशो खरोश के साथ मुनक्कद हुआ। मेले की खास सरगर्मी शादीशुदा और कमवारों के दरमियान रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने भरपूर ताकत और जज्बे से हिस्सा लिया जबकि शायकीन जोशीले नारों से माहौल को गरमाते रहे। कांटेदार मुकाबले के बाद राशिद 11 शादीशुदा टीम ने कामयाबी हासिल की। फतेह टीम को ट्रॉफी और नकद इनाम दिया गया। शायकीन पर नोटों की खूब बारिश की गई। कैमरा टीम के हमरा हाफिज अहद, 5 न्यूज, शकरगढ़। आगे बढ़े और बात करें कि जिला नारोवाल में सफाई सुथराई के इंतजामात की बाबत DC की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग की गई है। सफाई ऑपरेशन के दौरान कुल 5000 मेट्रिक टन अलाइशें टिकाने लगाई गई हैं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की जानिब से मुनक्किदा मीडिया ब्रीफिंग एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गुलाम सरवर और SWMC ने भी शिरकत की। ईद उल अजहा के मौके पर शहरों की सफाई सुथराई की जामा मनसूबाबंदी की गई। लोगों में अलाइशें जमा करने वाले बैग्स तकसीम किए। सफाई ऑपरेशन के दौरान कुल 5000 मेट्रिक टन अलाइशें टिकाने लगाई गई। सफाई की टीमों ने शहरों की
जानिब से आपको बताते चलें कि शहरों में शाहराहों को जरासीम कश पानी और अर्के गुलाब मिले पानी से धो गया। सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले एहलकारों को शाबाश देता हूँ। जिला नारोवाल के पार्लियामेंटेरियंस और जिलाई इंतजामिया ने ईद उल अजहा पर सफाई मुहिम को मॉनिटर किया। ईद सफाई ऑपरेशन में 1500 वर्कर्स ने खिदमत सर अंजाम दी। ईद उल अजहा सफाई ऑपरेशन के दौरान छोटी और बड़ी 500 मशीनरी इस्तेमाल की गई। मुल्तान में थाना सदर पुलिस ने शराब फरोशों और इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एक शराब फरोश इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करके 60 लीटर शराब बरामद कर ली है। गिरफ्तार शराब फरोश मुलजिम इम्तियाज वल्द खादिम हुसैन थाना सदर में बिजली चोरी के मुकदमे में भी इश्तिहारी था। पुलिस ने शराब फरोश और इश्तिहारी मुलजिम को थाना सदर मुल्तान के इलाके सूरज म्यानी से कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। आपको बताते चलें कि DSP सदर आलिमुद्दीन की सरबराही में की गई SHO थाना सदर मुल्तान मोहम्मद अरशद इकबाल ने सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार और अपनी दीगर टीम के भरपूर किरदार को अदा किया। ड्रग फ्री मुहिम पंजाब के तहत ननकाना पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना वॉरबर्टन पुलिस ने इश्तिहारी मुजरिम समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली है। पुलिस थाना वॉरबर्टन ने गिरफ्तार मुलजिमान अब्दुल रऊफ और रियाज से 6 किलो मंशियात बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। मुलजिम अब्दुल रऊफ मंशियात फरोशी के 11 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता और चोरी के मुकदमे का इश्तिहारी मुजरिम भी था। मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि नशे का नासूर फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। जिला को मंशियात की लानत से महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर की तरह कसूर में भी सूरज के तेवर उरूज पर पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें कि तिब्बी माहिरीन गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें और जिस्म को ठंडा रखने का मशवरा देते हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त चीफ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा, क्या मशवरा देते हैं शदीद गर्मी में? जी शुक्रिया। बात की जाए गर्मी की तो मुल्क भर की तरह कसूर में भी दर्जा हरारत जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की तो उनका यही कहना है कि कसूर का जो दर्जा हरारत है 45 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशीन गोई उन्होंने की है, जबकि कम से कम 32 सेंटीग्रेड जो है ना वो रहने का बताया गया है। एहतियाती तदबीर के वाले तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि घरों से कम निकले, बाहर निकलते वक्त सर को ढांप के निकले, चश्मा इस्तेमाल करें। हमारे साथ इस पर मौजूद है CO हेल्थ, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, शदीद गर्मी में क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? जी, जैसा कि आपको पता है कि शदीद गर्मी से हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा डर होता है, आंखों के मसाइल हो सकते हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि जब आप बाहर निकलें तो सर पे कपड़ा लेके और छाते का इस्तेमाल करें और इसके अलावा सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का जिसमें नमकियात मौजूद हों वो इस्तेमाल करें और पानी का इस्तेमाल करते रहें। जी शुक्रिया। जी जैसे आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि घर से निकलते वक्त सर ढांप कर निकले, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, नमकियात का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी बाहर निकले तो इज्तनाब करना चाहिए। जी FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई, कश्ती हादसात में मुलव्विस और रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान टोनी को इंटरपोल के मुआवनत से मिस्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम यूनान कश्ती हादसा 2023 का मरकज मुलजिम है। कानूनी कार्रवाई के बाद FIA गुजरांवाला जोन मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान उर्फ टोनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का हिस्सा है। FIA NCB इंटरपोल ने गुजरांवाला जोन की दरख्वास्त पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। मुलजिम साल 2012 से लीबिया से ऑपरेट कर रहा था। मुलजिम गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग की सहूलतकारी फराहम करने में मुलव्विस पाया गया। मुलजिम सेफ हाउसेस के नेटवर्क के जरिए इंसानी स्मगलिंग की सहूलतकारी करता था। मुलजिम शहरियों को समंदर के रास्ते लीबिया से यूरोप भेजवाने में मुलव्विस है। मुलजिम ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए हथियाए। मुलजिम के खिलाफ गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर दिन के फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसों की छतों पर सवारियों को बिठाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने सेक्रेटरी RTO और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से मीटिंग करते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ओवरलोडिंग और सवारियों को छतों पर बिठाना हादसात में इजाफे का बड़ा सबब है। मुश्तरका स्क्वाड तश्कील देकर अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओवर चार्जिंग भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस वैगन अड्डों पर तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद उल अजहा के मौके पर सफाई सुथराई के मिसाली इंतजाम किए गए, जिन्हें जिला इंतजामिया और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भरपूर अंदाज में अमली जामा पहनाया। हाफिजाबाद में वजीर आला की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल ताड़र, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज्जाक, MPA ऑन जहांगीर भट्टी और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई मुहिम की तफसीलात बयान की। उनका कहना था कि ईद के मौके पर जानवरों की आलाइशें बर वक्त उठाई गईं और तमाम अवामी मकामात को मुकम्मल तौर पर साफ किया गया। सायरा अफजल ताड़र ने बताया कि उन्होंने खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। इस कामयाबी के असल हीरो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज्जाक के मुताबिक 70,000 वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए हैं। 1400 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स ने दिन रात काम किया है और 450 से ज्यादा मशीनरी इस्तेमाल की गई है। तमाम कलेक्शन पॉइंट, सड़कें और चौक चौराहे फिनाइल, अर्के गुलाब और सरफ से धोकर जरासीम कश स्प्रे किया गया है। पाकपतन में करंट लगने का वाकया। ग्रीन टाउन में वाकई बैंक AC ठीक करने गए इलेक्ट्रिशियन को बिजली का झटका लगा। इमरान मसूद नामी शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। पाकपतन के ग्रीन टाउन में इलेक्ट्रिशियन AC की मरम्मत कर रहा था कि करंट लगा। करंट लगने के बायस 42 साला इमरान मसूद मौके पर ही दम तोड़ गया। इलेक्ट्रिशियन मोहल्ला ठालीवाला का रिहायशी था। लाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद जिला कचहरी सेशन कोर्ट के बाहर दो ग्रुपों में लड़ाई झगड़े का मामला पेश आया। थाना सिविल लाइन डॉल्फिन SOP सेशन कोर्ट पर मौजूद मुलाजमीन ने 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फैसलाबाद थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज मुकदमे में दोनों फरीकैन अदालत पेशी पर आए थे। मुकदमात की रंजिश की बना पर फरीकैन ने सेशन कोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़ा शुरू किया, जो पुलिस और सेशन कोर्ट पर मौजूद मुलाजमीन ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। CPO साहबजादा बिलाल उमर का कहना है कि जिला कचहरी में सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नजर सख्त निगरानी की जा रही है। कसूर में भी सुथरा पंजाब के तहत पहली दफा ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में चेयरमैन चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां ईद के तीनों रोज सफाई सुथराई के हवाले से मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग दी गई है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद उल अजहा के मौका पर पहली दफा सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात पर चेयरमैन चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कमेटी हाजी नईम सफदर अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां डिप्टी कमिश्नर इमरान अली, ADC-R और ADC-G भी इनके हमरा रहे। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कमेटी ने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर हर गली मोहल्ले में हमारी टीम पहुंची और शहर के हर कूचे को साफ किया। सफाई का काम करने वाले अहलकार हमारे असल हीरो हैं, जिन्होंने दिन रात काम किया। माजी में शायद ईद का त्यौहार हमें रेस्ट करने के लिए आता था, अब इस तरह की जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है, लेकिन हमें खुशी है कि अल्लाह ताला ने अगर ये हमें जिम्मेदारी दी है तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट करें। एक कलेक्टिव एफर्ट थी, अगर मैं कहूँ कि ये अकेले डी साहब ने या अकेले मैंने या किसी एक बंदे का काम नहीं था, ये सब की मुश्तरका काविश है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर नताइज आपके सामने निकले। 4 लाख के करीब माहौल दोस्त थैले तकसीम करने के बाद जमा भी किए गए। 12,000 टन से जायद वेस्ट कलेक्शन इकट्ठा किया गया। 307 से जायद निजी इदारे की रिपोर्ट पर शिकायत का अजाला किया गया। मिसकोइन की 2 गाड़ियां भी थी, जिनसे इलाका भर में छिड़काव किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत थी कि किसी जगह गंदगी और आलाइशें नजर न आए। कैंप्स वगैरह के भी विजिट किए और जो उन्होंने हमारी ये वाली वर्किंग थी ना कि किस जगह को कहां से प्लग करना चाहते,
पर्सनली एटलीस्ट मेरी हद तक और असिस्टेंट कमिश्नर की हद तक दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल और हमें इसमें गाइडेंस भी देते रहे, क्योंकि एक्टिवली ये रन ऑफ करते थे और जाके उसको क्लियर करते थे। जो हमारे पास सीएम साहिबा का स्पेशल सेल था एसएमयू की तरफ से, वो तकरीबन तीनों दिनों में 97 कंप्लेंट्स रिसीव हुई। जिला भर में सुथरा पंजाब को यकीनी बनाते हुए 4000 से ज्यादा अफराद, 3000 से ज्यादा रक्शे और दीगर मशीनरी इस्तेमाल की गई। शिकायत के लिए स्पेशल स्क्वाड ने हंगामी हालात में काम किया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से 1200 से ज्यादा शिकायत हल की गई। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज कसूर। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ की ईद उल अज़हा के मौके पर बेहतरीन इंतजामात के बारे में मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट LWMC के नुमाइंदों समेत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने ईद के अय्याम पर LWMC की जानिब से बेहतरीन इंतजामात और मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से किए जाने वाले ताउन को सराहते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने कहा कि सुथरा पंजाब मिशन के तहत सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात को बर वक्त यकीनी बनाया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर जिलाई अफसरान ईद के तीनों अय्याम में सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए फील्ड में सरगर्म अमल रहे। जिला की सफाई सुथराई के लिए 4465 सैनिटरी वर्कर्स, 1201 रिक्शों और ट्रक्स का स्क्वाड तैनात था। जानवरों की आलाइशें डालने के लिए जिला भर की 5 तहसीलों में शहरियों के दरमियान 3,93,000 किए गए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ा, खबर देंगे मुजफ्फरगढ़ में भी गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। महकमा सेहत की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सायेदार जगह में बैठें। मजीद तफसीलात जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से शेख अदनान खालिद। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता 5 रोज से गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं मुल्क भर की तरफ मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी गर्मी की शिद्दत है बहुत अरूज पे है। जो गुज़िश्ता रोज जो है दर्जा हरारत वो 45 दर्जा हरारत नोट किया गया और आज भी जो है इस वक्त जो मौजूद हो तो 43 टेम्परेचर जो नोट किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो हवा का जो दबाव है वो भी कम है, जिसकी वजह से शिद्दत की गर्मी की शिद्दत है उसमें उसको महसूस ज़्यादा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो हेल्थ की तरफ से एडवाइजरी भी आई है कि सनस्ट्रोक से जितना भी हो सके मुमकिन हो सके उससे बचा जा सके। और खासकर मैं आपको बताते चलूं कि पीक आवर्स में जो है तिजारती सरगर्मियां भी मांद नजर आ रही है। उसके साथ साथ जो है गर्मी जो है बहुत जोबन पे और पारा बहुत ज्यादा हाई है और इसके अंदर डॉक्टर की तरफ से भी एडवाइस है कि कोशिश की जाए कि दिन के वक्त जो है कम से कम घर से बाहर निकला जाए। जी, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहरियों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी। DPO अब्दुल्ला अहमद, DSP ट्रैफिक खुरम शहजाद की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस की ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर दें कि DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि ओवरलोडिंग मुसाफिरों को छतों पर बिठाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने और गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पर सफ़र इंतहाई ख़तरनाक है, जिसकी रोकथाम के लिए इक़दामात किए गए हैं। मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाले ट्रांसपोर्टर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। तमाम तर जरूरी इक़दामात करके शहरियों के सफर को महफूज और आसान बनाया जा रहा है। घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 15 दिन पहले थाना ए सेक्शन के हुदूद कादिरपुर से अगवा होने वाले मुखफियों को बाजियाब करवा लिया गया। बाजियाब होने वाले मोहम्मद मुराद और मोहम्मद कासिम भुट्टो भाई हैं। खबर आपको देते चलें कि घोटकी पुलिस की भारी नफरी को अपने खुफिया जराये के जरिए पता चला कि अगवा कार डाकू 2 मुखफियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले हैं। पुलिस उगाही पतन कच्चे का एरिया है। इस जगह पुलिस पहुंची तो डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया। डाकुओं ने गिरफ्तारी के खौफ से दोनों मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मुखबियों को बाहिफाजत अपने साथ ले आई और कानूनी कार्रवाई के बाद उनको वुरसा के हवाले कर दिया। याद रहे कि कुछ दिन पहले मोहम्मद मुराद और मोहम्मद कासिम भुट्टो थाना ए सेक्शन के हुदूद नस्त कादिरपुर कच्चा एरिया
गन्ने की फसल को पानी लगाने गए थे, जहां से अगवाकारों ने उनको अगवा कर लिया था। दादू में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से एक नए टूल टैक्स प्लाजा को कायम करने और अमन व अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ जामियत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शुरका ने जिला में बदअमनी और नए टूल टैक्स प्लाजा के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। तफसीलात अल्लाह बख्श की इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी कराची की जानिब से दादू में एक और नए टूल टैक्स प्लाजा के कायम करने और दादू ज़िले में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर जमियत उलमा इस्लाम ज़िला दादू के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दादू के मकामी होटल में किया गया। APC में मौजूद सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं, वकला और शहरों ने नए टूल टैक्स प्लाजा के खिलाफ और हालिया अमन अमान की खराब सूरत हाल पेश नज़र एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। जमियत उलमा इस्लाम ज़िला दादू की तरफ से आज टूल प्लाज़ा जो नया बनने वाला है शहीद मखदूम बिलाल के मकाम पर और जो ज़िले दादू अंदर बदमनी है, इन दो एजेंडा पर जमियत उलमा इस्लाम ज़िला दादू ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाया। APC में ये फ़ैसला हुआ है कि ये जो सारे हमारे सियासी जमातें इन्होंने जो शहीद मखदूम बिलाल पर टूल प्लाज़ा बनने जा रहा है उसको मुस्तरद करती है। दूसरी सूरत हाल ये है कि हमने यहाँ बदअमनी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई उरूज पर जा चुकी है। हाथों की डकैती है या घरों में चोरी है या दुकानों में डाका है या मोटरसाइकिल चोरी है, अगवा बराए तावान के सिलसिले शुरू हो गए हैं। दादू ज़िले के अंदर एक टाल टैक्स नेशनल हाईवे वाले बना रहे हैं दादू ज़िले के अंदर मखदूम बिलावल के करीब, और दूसरा जो ज़िला दादू के अंदर लामहदूद बदअमनी मौजूद है उस पर ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है। ये जो टोल टैक्स है पहले ही दादू ज़िले में बना हुआ है, अब ये दूसरा यहाँ पर बना रहे हैं। ये APC यहाँ पर ये हुए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से उसको रिजेक्ट कर चुकी है और जब तक अमन अमान बहाल नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हम सारे साथी इंशाल्लाह दादू की आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और यहाँ इस प्लेटफार्म से मैं अपने दादू की आवाम को मैसेज देता हूँ कि खुदारा ये जमायतें आपके लिए जंग लड़ रही हैं, जब हम आपके लिए जंग शुरू किए तो आप भी हमारा साथ दें। सियालकोट में भी सूरज आग बरसाने लगा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हीट स्ट्रोक में शहरी मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर से। जी उमर अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सियालकोट में भी मुल्क भर की तरह सूरज जो है आग बरसाता नजर आ रहा है। ये गुज़श्ता 7 रोज से इसी तरह ही मुसलसल जारी है। बात करें दर्जा हरारत की तो दर्जा हरारत आज जो है वो 45 से 47 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो है दर्जा हरारत मजीद इसमें इजाफा भी होने का इम्कान है और मजीद ये आइंदा 2-4 रोज तक ये इसी तरह ही रहेगा। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि इस हीट स्ट्रोक से बचा जा सके, ताहम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और इसके साथ सरों को ढांपा जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। ताहम शहरियों से भी ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से भी सोशल मीडिया और दूसरे तरफ से भी हीट स्ट्रोक से हवाले से आगाही मुहिम जारी है। बात करें हीट स्ट्रोक के बारे में तो जो शहरी आबादी है उसकी जो 25 से 30% आबादी है वो इसका शिकार दिखाई दे रही है। जी वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर देंगे इधर की कौमी शाहरा दाउद्दीन खान चौक के करीब ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। जान बहक शख्स की शनाख्त सरदार के नाम से हुई है जो कि ढेर की भुगियो गांव का रिहायशी था। खबर देंगे इत्तला पर रेस्क्यू 1122 ने पहुंचकर लाश और जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉलर और ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद देने के बाद भेज दिया गया जबकि लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया है। लाश घर पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया।
फैसलाबाद की आवाम ने हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बजट 2025-26 को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर बेजा टैक्सेस लगाकर हुकूमत ने आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इसी हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, आगाह कीजिए। जी, हुकूमत की जानिब से 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया है, जिसकी वजह फैसलाबाद के ताजर रहनुमा शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत ने जो आम आदमी से बजट में रिलीफ देने के वादे किए गए थे वो पूरे ना किए जा सके। अद्वियात पर टैक्सेस, छोटी गाड़ियों पर टैक्सेस, जबकि सोलर पैनल पर भी मजीद टैक्सेस लगाकर आम आदमी की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। इस वक्त एक ताजर रहनुमा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप इस बजट के हवाले से क्या कहना है? ये नाकाम बजट है जी, ये बिल्कुल फेल हो गया है। ये नाकाम हुकूमत है, इनके ये वादे ही वादे हैं, करते कुछ नहीं है। ये बिल्कुल जो गरीब आदमी है ना वो पिसता जा रहा है, बिल्कुल नाकाम हो गए। ये ताजर हजरात जो है ना बिल्कुल इनको फारग कर दिया है। ये ताजरों को छोटा है बड़ा है जो भी है हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। गाड़ियों पे जो अदलियात है, जो दवाई है, उसके ऊपर टैक्स है यार। 2 रुपए वाली गोली है जो 12 रुपए की कर दी है, जाए तो जाए किधर। हाँ जी बिल्कुल, इस बजट पर आम आदमी भी शदीद गम और गुस्से का इजहार करता है और इनका यही कहना है कि हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट में जो वादा किया था वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा और हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को पेश करे। जी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलमान ने ईद उल अजहा पर सफाई बेहतर इंतजाम करने पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स से मुलाकात की और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तमाम वर्कर्स को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलमान की जानिब से खानेवाल सिटी पार्क में क्रिकेट ग्राउंड का भी जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से मोहम्मद आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम तेज़ी से जारी है। ईद कुर्बान पर वर्कर्स ने अच्छा काम किया है तो डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की जानिब से आज उनका शुक्रिया अदा किया गया और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 10,000 रुपये इनको देने का ऐलान भी किया। तो बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर साजी मैडम बताया कि वज़ीर आला पंजाब का अच्छा इक़दाम है, अच्छा वर्कर ने काम किया, 10,000 रुपये इनाम ने आप ऐलान किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखें जी, आज के दिन मेरा यहाँ आने के मकसद 2 चीज़ों को था। एक, हम शहर के अंदर तरक्याती काम बहुत से लेकर आ रहे हैं सीएम साहिबा की हिदायत पर। उसके अंदर क्रिकेट एरिना हम यहाँ पर बना रहे हैं, उसका काम